बलिहार जाना मतलब सेंटर पर रहना या बाबा के घर आके रहना ही बलिहार जाना नहीं है, लेकिन 3 बातों का। तो और ही बाबा डिटेलिंग आज बता रहे हैं। संपूर्ण पवित्र बनने की दृढ़ता करना ये बलिहार जाना है। श्रीमत पर चलने का दृढ़ संकल्प करना ये बलिहार जाना है। इस तरह बलिहारी की बहुत डीप डेफिनेशन है। और बाबा ने फिर पुण्यात्मा की बात कही कि बच्चे पुण्यात्मा बनना है। पुण्यात्मा किसे कहेंगे? हर पुण्य का काम पुण्यात्मा है। किसी को बाबा की स्मृति दिलाई, ये भी पुण्य का काम है। मेरे कारण कोई को बाबा की ज्ञान अच्छा लगने लगा, ये भी पुण्य का काम है। तो ऐसे बाबा के शब्दों में और गहराई से प्यार से सुनेंगे। आज 12/5, आज 12 में आदरणीय जगदीश भाई जी का भी स्मृति दिवस है। मीठे बच्चे, जब तुम संपूर्ण पावन बनोगे तभी बाप तुम्हारी बलिहारी स्वीकार करेंगे। संपूर्ण पावन बनेंगे तब बाबा बलिहारी स्वीकार करेंगे। इसलिए अब क्या करना है? अपने दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। निश्चय में परसेंटेज नहीं होती, प्योरिटी में परसेंटेज है। क्योंकि स्टार्ट करते हम पवित्रता से, ब्रह्मचर्य से स्टार्ट करते हैं और फिर संपूर्ण पवित्रता ही हमारी मंजिल है। तो दिल से पूछो, हम कितना पावन बने हैं। अच्छा प्रश्न है, तुम बच्चे अभी खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हो, क्यों? खुशी खुशी से बलि चढ़ते हो। बलि चढ़ना मतलब पवित्रता अपनाना। बलि चढ़ना मतलब श्रीमत पर चलना। बलि की शुरुआत है मुरली सुनना। बलि चढ़ना अर्थात अमृत वेले करने का दृढ़ संकल्प किया, कर रहे हैं। तो हम खुशी खुशी से बाप पर बलि चढ़ते हैं, क्यों? क्या कारण है? खुशी खुशी से कर रहे हैं ना इस समय। तो बाप 21 जन्मों के लिए बलिहार जाते हैं। जितना का उतना भगवान को सबको देना है ना। तो सब कहेंगे कि क्यों, उसको क्यों दिया, मुझे क्यों नहीं? मैं भी तो तुम्हारा बच्चा हूँ, मैं भी तो पुरुषार्थ कर रहा हूँ। तो इसलिए बाबा हमसे बलिहार लेते हैं, बलि लेते हैं। तुम बच्चों को यह भी मालूम है कि अब इस अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब मनुष्य मात्र को स्वाहा होना ही है। महाकाल आया है, अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब को स्वाहा होना ही है। इसलिए तुम पहले ही खुशी खुशी से अपना तन मन धन सब कुछ स्वाहा कर सफल कर लेते हो। समय पर सफल कर लेते हैं। तो 2 बातें हैं, 21 जन्म की स्मृति है और वैसे पता है कि अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होना ही है और पहले से ही स्वाहा करेंगे। टाइम पर थोड़ी कहेंगे बाबा ले लो मेरा सब कुछ, अभी उस समय बाबा लेगा भी नहीं। गीत है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। और क्या देखना है साथ साथ में? देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। हाँ, पाप और पुण्य को देखो ज्ञान के मुखड़ा, मेरे। बोलो दीदी और आगे बोलूं। बोलो बोलो। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में,
देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, कभी तो पल भर सोच ले प्राणी, क्या है तेरी कर्म कहानी। हम्म पता लगा ले पड़े हैं कितने दाग तेरे दामन में, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। हम्म मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में। हम्म खुद को धोखा दे मत बंदे, खुद को धोखा दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। खुद को धोखा हम्म दे मत बंदे, अच्छे ना होते कपट के धंधे। सदा न चलता किसी का नाटक दुनिया के आंगन में, सदा न चलता किसी का नाटक इस दुनिया के आंगन में। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले प्राणी जरा दर्पण में। कितना एक्यूरेट है, मतलब बनाने वाले ने भी कितना ज्ञान के हिसाब से बनाया है। किसी का नाटक सदा नहीं चलता, हमेशा हम सक्सेसफुल नहीं हो सकते अपने वही स्टाइल से, रॉन्ग स्टाइल से। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, जरूर अपने बच्चों प्रति ही नॉलेज लेंगे, नॉलेज सिखाते व श्रीमत देते। हे बच्चों व हे प्राणी, शरीर से प्राण निकल जाते हैं तो आत्मा निकल जाती है। एक ही बात है। हे प्राणी अथवा हे बच्चे, तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था। हिसाब तो बता दिया है ना। देखो बाबा की दृष्टि से देखो कितना पाप किया, कितना। अगर किसी के उमंग उत्साह को कम किया, ये भी पाप किया। किसी के बारे में किसी को कहा, उसका मन पोल्यूट किया, ये भी पाप किया। रॉन्ग इंफॉर्मेशन दी, मतलब बाबा ने कहा, बाबा कंसर्न्ड अथॉरिटी को बोलो, इधर उधर बोला, ये भी पाप किया। तो जितना बाबा ने मुरली में जैसे बताया उसके अगेंस्ट में किया, पाप किया। तो तुमने देखा कि मेरे जीवन में कितना पाप था और कितना पुण्य था, हिसाब तो बता दिया है। तुम्हारे जीवन में आधा कल पुण्य आधा कल पाप होते हैं। पुण्य का वर्षा बाप से मिलता है, जिसको राम कहते हैं। राम निराकार को कहा जाता है, न कि सीता वाला राम। तो अब तुम बच्चे जो आकर के ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी बुद्धि में आया है बरोबर आधा कल्प हम पुण्य आत्मा ही थे, फिर आधा कल्प पापात्मा बने। आधा कल्प कितने पुण्य था, मतलब वही मुझे संकल्प चलता है कि एक भी संकल्प मात्र भी विकर्म नहीं। कुछ भी संकल्प मात्र, कितने पुण्य कर्म थे, क्या दुनिया थी। और कोई भी नहीं, एक नहीं, मैं ही नहीं हूँ, सिर्फ कोई भी नहीं। कितना बाबा हमको कैसे ट्रेनिंग देता है, ये ट्रेनिंग। अभी पुण्यात्मा बनना है, कितना पुण्यात्मा बने हैं वो हर एक अपने दिल से पूछे, कितना पुण्यात्मा बने। पापात्मा से पुण्यात्मा कैसे बनेंगे, वह भी बाप ने समझाया, ट्रेनिंग दी ना बाबा ने। जो पापात्मा, जो हम उसको नॉर्मल कहते थे, जस्टिफाइड कहते थे, ऐसा तो होता ही है कहते थे, सब पाप के लिस्ट में था। इसलिए तो बोझा बढ़ गया धरती पर, पाप का बोझा जो आज हम सभी फेस कर रहे हैं, उसका परिणाम। तो बाबा कहते हैं यज्ञ तप आदि से तुम पुण्यात्मा बनेंगे। यज्ञ तप आदि से पुण्यात्मा बनेंगे? बिल्कुल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। सोच ले। तो यज्ञ तप आदि से पुण्यात्मा नहीं बनेंगे, भगवान वाच, चाहे हमसे कितना भी कर लिया हो। वह है भक्ति मार्ग, इससे कोई भी मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बनते। पुण्य का कर्म करने से पुण्यात्मा बनते हैं। और उसमें तो वैसे भी जो यज्ञ तप किया और ऊपर से फिर नाम मान शान लिया, वो तो वैसे ही गया पूरा कंप्लीट। अभी तुम बच्चे समझते हो हम पुण्यात्मा बन रहे हैं,
आसुरी मत से पापात्मा बनते बनते सीढ़ी उतरते उतरते आज देखो क्या हालत हो गई। कितना समय हम पुण्यात्मा बनते हैं और सुख का वर्षा लेते हैं, किसको पता ही नहीं। पूरे दिन देखो कितना पुण्यात्मा, पूरे दिन में कितना समय पुण्यात्मा बने। जनरल नहीं, ब्राह्मण जीवन का आज के दिन मेरा कितना पुण्य का खाता क्रिएट किया मैंने, रोज के खाते चेक करें। तो बाबा कहते हैं ये किसको पता ही नहीं, उस बाप को तो याद करते, सभी मनुष्य याद करते, उनको ही परम पिता परमात्मा कहते। ब्रह्मा विष्णु शंकर को परमात्मा नहीं कहेंगे और किसको परमात्मा नहीं कह सकते। भले इस समय तुम प्रजापिता ब्रह्मा कहते हो, परंतु प्रजापिता को कभी भक्ति मार्ग में याद ही नहीं करते हैं। याद फिर भी निराकार बाप को ही कहते हैं, कोई करते हैं प्रजापिता, लेकिन ब्रह्मा को तो ऐसा इष्ट कोई मानता भी नहीं है। प्रजा का प्रजापिता है लेकिन वैसे तो पिता नहीं है ना। याद फिर भी निराकार को बाप को ही करते हो। ओ गॉड फादर, ओ भगवान अक्षर ही निकालते हैं, एक को ही याद करते हैं। मनुष्य अपने को गॉड फादर कह न सके, ना ही ब्रह्मा विष्णु शंकर अपने को गॉड फादर कह सकते हैं। उनके शरीर का नाम तो है ना, एक ही गॉड फादर है। जिनके भी शरीर का नाम है वो गॉड फादर नहीं। बड़ा अच्छा डेफिनेशन बाबा ने बताया। ब्रह्मा विष्णु शंकर के शरीर का नाम है, एक ही गॉड फादर है, उनको अपना शरीर है नहीं। भक्ति मार्ग में भी शिव की बहुत पूजा करते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा इस शरीर द्वारा हमसे बात करते हैं। फील करो सामने शिव बाबा ब्रह्मातन शरीर वे से बात कर रहे हैं, विजुअलाइज करें। ये बच्चों फील किया, कितना प्यार से कहते हैं बाबा बात कर रहे हैं। बच्चों समझते हैं मैं सर्व का पतित पावन सदगति दाता में आया हूँ, बाबा बोल रहे। मनुष्य बाप की महिमा करते हैं ना, लेकिन उनको ये पता ही नहीं कि 5000 वर्ष बाद आते हैं। हम क्या कहेंगे, उनको ये पता ही नहीं मेरे सामने बैठे हैं। ऐसा लग रहा है। जरूर जब कलयुग का अंत होगा तभी तो आएंगे। अभी कलयुग का अंत है तो जरूर अब आया हुआ है। तुमको कृष्ण नहीं पढ़ाते, श्रीमत मिलती है। श्रीमत कोई कृष्ण की नहीं है, कृष्ण की आत्मा भी श्रीमत से सो देवता बनी थी, फिर 84 जन्म लेते। अब तुम आसुरी मत के बने हो। देखो 84 जन्म लेते लेते मनुष्य मत पे चलते, शास्त्र मत पे चलते, मन मत पे चलते, क्या हालत हो गई अभी, ये आसुरी बन गए। हर चीज को जस्टिफाई कर दिया, ये तो चलता ही है, ये तो होता ही है, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है, इतना कोई थोड़ी हो सकता है, बस क्योंकि नेचुरल कर दिया उसको। बाप कहते मैं आता ही तब हूँ जब तुम्हारा चक्र पूरा होता है। तुम जो शुरू में आए थे अब जड़जड़ी भूत अवस्था में हो, बाबा कह रहे हैं सामने, फील करो। बच्चे शुरू में कैसे थे तुम, इतने सेंसिबल, उधर कोई पुकार रहा है इधर पता चल रहा है। सतयुग में व्हाट इज द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, वहां प्रजा संकल्प कर रही है राजा को, यहाँ ख्याल आ रहा है, इतने सेंसिबल। तो अब शुरू में आए थे, अब जड़जड़ी भूत अवस्था। बोलते तुम आपस में साथ में रह रहे हैं, बोला मैं तुमको नहीं समझ पा रही, वो कहते मैं तुमको नहीं समझ पा रहे, सामने होकर नहीं समझ पा रहे। झाड़ पुराना जड़जड़ी भूत होता है तो सारा झाड़ ऐसा हो जाता है। बाप समझाते हैं तुम्हारे तमो प्रधान बनने से सब तमो प्रधान बन गए हैं। ये मनुष्य सृष्टि का वैरायटी धर्मों का झाड़ है, इसको उल्टा झाड़ कहते हैं, इसका बीज ऊपर में है।
उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है। चलो परम धाम, बीज ऊपर में है, विजुअलाइज करो परम धाम को। कितना ब्यूटीफुल जगमगाता हुआ उल्टा झाड़, पूरा उल्टा झाड़, और मैं बाबा के एकदम नजदीक। तो बाबा कह रहे हैं उस बीज से ही सारा झाड़ निकलता है, इसका बीज ऊपर में है। मनुष्य कहते भी है वो गॉड फादर, आत्मा कहती है, आत्मा का नाम आत्मा ही है। आत्मा शरीर में आती है तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। आत्माओं की दुनिया में खेल नहीं चलता, खेल की जगह ही यह है। देखो सारा खेल यहाँ नीचे होता है, ऊपर नहीं होता है। प्लेग्राउंड होता है ना, खेल के लिए घर में थोड़ी खेलते हैं, घर में होता है खेल, प्लेग्राउंड होता है, नाम ही होता है प्लेग्राउंड। तो ये साकार सृष्टि प्लेग्राउंड है, वो घर है, घर में थोड़ी खेल खेलेंगे। घर में क्या होता है, रेस्ट, पेरेंट बच्चे, बस रेस्ट, बच्चे निश्चिंत, पेरेंट बैठे हैं। आत्मा शरीर में आती तो शरीर का नाम रखा जाता है, खेल चलता है। नाटक में रोशनी आदि सब होती है, नीचे खेल चलता है ना, स्पोर्ट्स ग्राउंड होता है। कौन सा ग्राउंड है वो, क्रिकेट का ग्राउंड। तो उसमें फिर क्या करते हैं, रोशनी करते हैं, क्योंकि खेल चल रहा है ना, तो लाइट्स भी चाहिए। तो बाकी यहाँ आत्माएं रहती है, वहां सूर्य चांद नहीं है, यहाँ है सूर्य चांद की लाइट। ड्रामा का खेल वहां नहीं चलता है, रात दिन यहाँ होते हैं। सूक्ष्म वतन व मूल वतन में रात दिन होते ही नहीं, कर्म क्षेत्र यह है। इसमें मनुष्य अच्छे कर्म भी करते, बुरे कर्म भी करते हैं। सत्युग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं है। जहां 5 विकार है नहीं, वहां सारे कर्म कैसे हैं, श्रेष्ठ कर्म, बेस्ट कर्म। इतना सा भी व्यर्थ संकल्प नहीं, इसने ऐसा किया मैं भी बात नहीं करूंगी, इसने ये किया ओम शांति नहीं बोलूंगी। नो वेस्ट कर्म, नो व्यर्थ कर्म, केवल पुण्य पुण्य। क्योंकि 5 विकारोपी रावण का राज्य ही नहीं है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं, कर्म तो करना ही है, ये कर्म क्षेत्र है। सत्युग में जो भी मनुष्य मात्र, जो भी मनुष्य कर्म करते हैं, वह कौन से लिस्ट में जाता है, दीपिका बहन बोलेंगी। सत्युग में कृष्ण के कर्म, जिसका नाम बोला जाए ना वो ही बोले तो अच्छा रहेगा। न्यूट्रल एक्शन 3 है ना कर्म, विकर्म, सुकर्म, अकर्म। तो वहां जो कर्म है वो न्यूट्रल एक्शन की लिस्ट में जाता है। क्यों जाता है न्यूट्रल एक्शन की लिस्ट में, बोलो, पदम भाई बोले। वहां कर्म कर रहे हैं, जैसे हम लोग स्विट्जरलैंड जाते हैं, वैकेशन चल रहा है ना अभी, तो वो सिर्फ एंजॉयमेंट है, वहां खाली जाके स्पेंड करना है, एंजॉय करना है। तो वहां कोई कमाई नहीं कर रहे हैं हम लोग स्विट्जरलैंड में जाके, मजा भी आ रहा है लेकिन कमाई भी नहीं हो रही है। डिटेलिंग आत्मा वहां पे भरपूर है। दुखी तो खैर है ही नहीं, सुख इसलिए क्योंकि वो तो सभी अपना प्रारब्ध ही तो यूज कर रहे हैं। मैंने संगम युग में जो बैंक अकाउंट में डाला है, वही बैंक अकाउंट कल था ना, संगम के समय का बैंक, वो बैंक का मैं यूज कर रही हूँ। तो वो जो मैंने यहाँ जितने जितने आज मैंने श्रेष्ठ संकल्प किया, अमृत वेले किया, वो बैंक में डाल गया। मैंने फिर मुरली सुनी, वो बैंक में डल गया। मैंने दूसरे को सुख पहुंचाया, वो मेरे बैंक में डाला। मैंने तन मन धन सफल किया, वो बैंक में डाला। वो पूरा बैंक वहाँ बैलेंस एंजॉय कर रहे हैं। तो वहां कहाँ से दुख आ, तो वो तो कम होता जा रहा है ना, इसलिए प्रारब्ध यूज हो रहा है, इसलिए वहां के कर्म अकर्म होते हैं। सत्युग त्रेता में अच्छे कर्म होते हैं, क्योंकि वहां 5 विकार रूपी रावण का राज्य ही नहीं है। बाप बैठ कर्म अकर्म विकर्म का राज बताते हैं।
सतयुग में जो मनुष्य कर्म करते वह कर्म हो जाता है, वहां रावण राज्य नहीं, उनको हेवन कहा जाता है। इस समय हेवन है नहीं। सतयुग में एक ही भारत था और कोई खंड नहीं था। हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो बाप जरूर हेवन ही रचेंगे। ये सब नेशन वाले जानते कि भारत प्राचीन देश है। पहले पहले सिर्फ भारत ही था, ये कोई नहीं जानते। अभी तो है नहीं, अब यह है ही 5000 वर्ष की बात। कहते भी है क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था। रचेता जरूर रचना रचेंगे। तमो प्रधान बुद्धि होने के कारण इतना भी नहीं समझते। भारत तो सबसे उच्च खंड है, पहली बिरादरी है मनुष्य सृष्टि की। ये भी ड्रामा बना हुआ है। साहूकार गरीबों को मदद करते हैं, यह भी चला आता है। भक्ति मार्ग में भी साहूकार गरीबों को दान करते हैं, परंतु यह है ही पतित दुनिया। तो जो कुछ भी दान पुण्य करते हैं पतित ही करते हैं। जिसको दान करते वो भी पतित है। दान करने वाला और दान लेने वाला दोनों पतित है। तो अब देखो इसका कितना अच्छा लॉजिक बाबा ने बताया। पतित पतित को दान करेंगे, उनका क्या फल पाएंगे? क्योंकि पतित पतित का दान कर रहे हैं। तो बाबा तो इसलिए अगर पतित आत्माओं को हमने कुछ भी किया उसका फल नहीं मिलेगा, निष्फल जाता है। पतित भल कितना भी दान पुण्य करते आए तो उसका प्रूफ क्या है? फल नहीं मिला, फिर भी गिरते आए हैं। सृष्टि गिरती आई है ना, दान पुण्य कोई कम थोड़ी था, बहुत किया था, लेकिन क्यों गिरते आए? क्योंकि पतित पतित आत्मा को दान पुण्य कर रहे थे। भारत जैसा दानी खंड और कोई नहीं होता। इस समय तुम्हारा जो भी तन मन धन है सब इसमें स्वाहा करते हैं। इनको कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। तो अभी पुण्य आत्मा क्यों हम बने हैं? क्योंकि पवित्र पवित्र को दान कर रहे हैं, पवित्र कार्य के लिए हम सफल करते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसमें स्वाहा करते हैं, ये हम पुण्य कमाते हैं। आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा करते हैं। एक और बात है, जितना भी कर भी रहे हैं, कितना नाम मान शान कर रहे हैं और कितनी बार वो संकल्प कर लेते मैंने किया, वो तो वैसे ही पुण्य का बल भी तो नहीं हुआ। चलो दुआएं मिली, उसको हेल्प किया, लेकिन कितने बार चाहे लौकिक में भी हेल्प करते भाइयों को या आपस में, उसमें भी वर्णन करते बहुत, उसमें संकल्प इतने करते, वर्णन अलग करते, फिर बाद में उसको गिनाते हैं। तो ये सब तो वैसे ही पुण्य रहता ही नहीं है। पुण्य तो बहुत गुप्त होता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं ये जो पुराना आत्मा कहती है ये जो पुराना शरीर है इनको भी यहाँ स्वाहा करना है, क्योंकि तुम जानते हो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र इसमें स्वाहा होते हैं। इसलिए हम क्यों नहीं खुशी से बाबा पर बलि चढ़ जाए? चढ़ना ही है ना पूरी दुनिया को। महाकाल आया है तो क्यों ना हम खुशी से चढ़े, खुशी खुशी से चढ़ रहे हैं। बस बाबा सामने, बाबा को इमर्ज करो, बाबा बस अब सब कुछ आपके हवाले। आज से, अभी तन मन धन संबंध संपर्क समय श्वास तुम सामने आए हो, तुमको देना है। फील करे बाबा के सामने। अच्छा, बाबा तो कहते भी आए हैं, आत्मा जानती है हम बाप को याद करते हैं। बाबा आप जब आएंगे, सामने बाबा है तो हम बोल रहे हैं, तो हम बलिहार जाएंगे, क्योंकि अब हमारे बलिहार जाने से, अभी बलिहार जाने से फिर 21 जन्म के लिए बलिहार जाएंगे।
बाबा बलिहार जाएगा 21 जन्म के लिए। और कौन सा है बलिहारी? बलिहार जाना, बलि चढ़ना। बलि मतलब कुछ अपना त्याग करना, अपने जीवन के सुखों का त्याग करना, ये है बलि चढ़ना। दुनिया में अपने जीवन का त्याग करना, जान देना, उसको बलि कहते हैं। हम जीवन को देते हैं बाबा को, जीवन के सुखों को बाबा को देते, ये है बलि चढ़ना। पवित्र रहना, त्याग वृत्ति में रहना, ये है अपने जो भी प्लेजर्स सो कॉल्ड है उसको दे देना, समर्पित कर देना, ये बलि चाहिए बाबा को। तो बाबा क्या कह रहे हैं देखो, अब हम आप पर बलिहार जाते तो आप भी 21 बार बलिहार जाते हो। बाप कहते जब तक तुम्हारी आत्मा पवित्र नहीं बनी तब तक हम बलिहारी स्वीकार नहीं करते हैं। संकल्प करे बाबा, क्या समय चल रहा है, बच्चा कुछ अब समय है, जीवन है, तुम पर बलिहार जाते हैं, स्वीकार करो। बाप कहते हैं मामे कम याद करो तो आत्मा प्योर बन जाएगी। देखो बाबा ने आज कहा पवित्र नहीं बने बाबा बलि स्वीकार नहीं करेंगे। बाप को भूलने से तुम कितने पति दुखी हुए हो। मनुष्य दुखी होते फिर शरणागति लेते हैं। अभी तुम 63 जन्म रावण से बहुत दुखी हुए हो। एक सीता की बात नहीं है, सब सीताएं है, जो भी मनुष्य मात्र है। रामायण में तो कहानी लिख दी है, सीता को रावण ने शोक वाटिका में डाला। वास्तव में बात सारी इस समय की है। सभी रावण अर्थात 5 विकारों की जेल में है, इसलिए दुखी हो पुकारते हैं हमको इनसे छुड़ाओ। व्यक्ति अपने स्वभाव संस्कार से जितना जकड़ा हुआ है, पिंजरे में है, उतना और कोई उसको बंधन में नहीं डालता। जितना स्वभाव उसको दुखी करता है उतना कोई भी दुनिया में ताकत नहीं जो उसको दुखी कर सके। इसलिए बाबा कहते हैं सभी सीताएं रावण की जेल में है। रावण राज्य है ना, कहते भी है राम राज्य चाहिए। गांधी ने भी कहा सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए। देखो राम राज्य, सन्यासी क्या कहते हैं कि भगवत प्राप्ति हो जाए, या तुम भी भगवान को याद करो, भगवान का सिमरण करो। संसार के लिए उनकी फीलिंग्स इतनी नहीं होती है कि पूरा संसार राम राज्य हो। गांधी जी एक अच्छे पॉलिटिशियन थे तो उनका एक ये ड्रीम था, चलो पूरा संसार ठीक हो। तो बाबा कहते सन्यासी नहीं कहेंगे क्योंकि वो आए द्वापर युग में, उन्होंने राम राज्य की कभी सुख ही नहीं लिया, तो उनको कल्पना भी नहीं आएगा, कभी मतलब ख्यालों ख्वाबों में भी नहीं है। तो सन्यासी कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि राम राज्य चाहिए, भारतवासी कहेंगे। इस समय आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, और ब्रांचेस है। सत्युग था, एक सत्युग था तो एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था। अभी वह नाम ही बदला हुआ है। अपने धर्म को भूल फिर और धर्म में कन्वर्ट होते गए हैं, अनेक धर्म में कन्वर्ट होते गए। मुसलमान आए, कितने हिंदुओं को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। क्रिश्चियन धर्म में भी बहुत कन्वर्ट हुए। इसलिए भारतवासियों की जनसंख्या कम हो गई। भारत में ये सब राज्य ने राज्य किया तो वो कन्वर्जन हो गया, और वो फिर प्रलोभन भी देते थे तो उससे और कन्वर्जन हुए। बाप कहते तुम्हारा जो आदि सनातन, नहीं तो भारतवासियों की जनसंख्या सबसे जास्ती होनी चाहिए, आदि का युग है ना, अनेक धर्मों में कन्वर्ट हो गए। बाप कहते हैं तुम्हारा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है वो सबसे उच्च है, हाईएस्ट है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म। सतो प्रधान थे, अब वही बदलकर फिर तमो प्रधान बने हैं। अब तुम बच्चे समझते हो, ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते हैं वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। फील हो रहा है? चलो वापस इमर्ज करे, रिमाइंड करे बाबा
ब्रह्मा बाप, बाप दादा, एकदम पावरफुल अव्यक्त शरीर, मस्तक पर शिव बाबा चमक रहे हैं। बाप दादा मेरे सामने हैं, खुद बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बच्चे समझते हो, ज्ञान सागर पतित पावन जिसको बुलाते वही सम्मुख पढ़ा रहे हैं। फील हो रहा है? कितना प्यारा लग रहा है। सागर एक होता है, वही ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर है। क्राइस्ट की ऐसी महिमा नहीं करेंगे। कृष्ण को ज्ञान का सागर पतित पावन नहीं कहा जाता है। सागर एक होता है, चारों तरफ ऑलराउंड सागर ही सागर है। दो सागर नहीं होते। वो बेशक उस एरिया में होने के कारण बे ऑफ बंगाल कह दिया, इधर है तो फिर अरेबियन सी कह दिया, सागर एक ही होता है। सागर कोई दो नहीं होता है। मुझे तुम पुकारते हो हे पतित पावन, क्योंकि कहते हैं ना धरती के नीचे सागर है, तो सागर तो एक ही है ना। उस एरिया में है पैसिफिक ओशन, ओशन कह दिया, इधर आर्टिक ओशन कह दिया, उधर बे ऑफ बंगाल कह दिया। मुझे पुकारते हो, तुम मुझे पुकारते हो कि हे पतित पावन, फिर कहते हो लिबरेटर। अच्छा, लिबरेट किससे करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। लिबरेटर हूं तो लिबरेट करूंगा ना, किससे लिबरेट करूंगा? तुम जानते हो हम सतयुग त्रेता में बहुत सुखी थे, उसको स्वर्ग कहा जाता है। संकल्प मात्र भी दुख नहीं, संकल्प मात्र दुख भी कुछ होता है, वहां की अविद्या। स्वर्ग की डेफिनेशन क्या है? एक तो दुख भी कुछ होता है, ये भी पता नहीं है। दूसरा, इच्छा भी कुछ होती है, वो भी पता नहीं है। इच्छा भी कुछ करना होता है, संकल्प ही नहीं है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थॉट है, इधर संकल्प किया उधर उस आत्मा तक पहुंचा। क्या इच्छा रखना है? तो कितना एक्यूरेटली संकल्प करेंगे, ऐसे थोड़ी क्रिएट करते जाए वहां। कितना जैसे कोई एकदम सिस्टमैटिक वे ऑफ थिंकिंग है हमारा, पैटर्न बहुत सिस्टमैटिक है। इसलिए बाबा कहते हैं स्वर्ग में कोई दुखी नहीं है। याद आ रहा है? शिव बाबा सामने ले जा रहा है हमको स्वर्ग। स्वर्ग की बातें याद करो। देखो हम वहां बैठे, ये न्यूज़ छोड़ो, अभी स्वर्ग की बातें। हर आत्मा इतनी सुखी, इतने संकल्प श्रेष्ठ, एक दूसरे के संकल्प को पहचान कर कार्य करने वाली। हर देवात्मा, सबके पीछे क्राउन, डबल क्राउन। ओके जी, मुझे तुम पुकारते हो, हेवनली गॉड फादर कहते, बरोबर हेवन था, अभी तो है ही नर्क, इसलिए पुकारते दुख से लिबरेट कर, सुखधाम ले चलो। सन्यासी कभी नहीं कहेंगे कि फलाना स्वर्गवासी हुआ। वो फिर कहते पार निर्वाण गया। विलायत में भी कहते लेफ्ट फॉर हेवनली अबोर्ड, समझते गॉड फादर के पास गए। हेवनली गॉड फादर कहते हैं, बरोबर हेवन था, अब नहीं है, हेल के बाद हेवन चाहिए। गॉड फादर को यहाँ आकर हेवन स्थापन करना है। सूक्ष्म वतन मूल वतन में कोई हेवन नहीं होता, जरूर बाप को ही आना पड़ता है। बाप कहते मैं आकर प्रकृति का आधार लेता हूँ, मेरा जन्म मनुष्य मुआफिक नहीं है, मैं गर्भ में नहीं आता हूँ। तुम सभी गर्भ में आते हो। सबसे डिस्टिंग्विशिंग फीचर, ये फिलॉसफी की पॉइंट नोट कर ले, जो परम आत्मा और आत्मा का डिस्टिंक्शन है। मैं गर्भ में कभी नहीं आता हूँ, स्वयं भू शंभु, स्वयं क्रिएट होता हूँ, और तुम सभी गर्भ में आते हो। सत्युग में गर्भ महल होता है, क्योंकि वहां कोई विक्रम होता ही नहीं जो सजा भोगे, इसलिए उसको गर्भ महल कहा जाता है। यहाँ विक्रम करते हैं जिसके सजा भोगनी पड़ती है, इसलिए गर्भ जेल कहा जाता है। ये गर्भ जेल है,
यहाँ रावण राज्य में मनुष्य पाप कर्म करते हैं। ये है ही पापात्माओं की दुनिया, वो है पुण्यात्माओं की दुनिया, स्वर्ग। इसलिए पीपल के पत्ते पर, इसलिए कहते हैं पीपल के पत्ते पर कृष्ण आया, यह कृष्ण की महिमा दिखाते हैं। सेक्रेड माना जाता है ना पीपल का पत्ता। और क्यों पीपल का पत्ता कहते हैं? पुराने को पता है, पुरानों को। सागर में पूरा जलमयी सृष्टि हुई और पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। ऐसे ये बोलने के पीछे भी उसके पीछे राज है, सच्चाई क्या है, यादगार क्या है। मीनू बहन बताओ। शेप है वो पीपल के पत्ते के आकार की तरह, आज की तरह नहीं है इंडिया का मैप। तो उस भारत में श्री कृष्ण की पैदाइश, तो इसलिए अभी क्या बताया, पीपल के पत्ते पर बोल रही है। नहीं तो सागर में बाबा कहते हैं एक बच्चा पत्ते पर अगर बच्चा तैरने लगे, वो तो पत्ता तो डूब ही जाए, फिर तो उसका भार, डेंसिटी इतनी होगी। ये कृष्ण की महिमा दिखाते हैं कि भारत में श्री कृष्ण का आना। सतयुग में गर्भ में दुख नहीं होता है, गर्भ महल, देखो नाम ही अलग है। द्वापर ऑनवर्ड्स काम विकार जहां आता है वो गर्भ जेल हो जाता है और वो गर्भ महल होता है। पाप कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाते हैं, जिसका फिर शास्त्र गीत बनाया, शास्त्र गीता बनाया है। परंतु उसमें शिव भगवान वाच के बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। अब तुम जानते हो हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेते हैं। अभी भारत रावण से श्रापित है, इसलिए दुर्गति हो गई है। ये बड़ा श्राप भी ड्रामा में नोंदा हुआ है। बाप आकर कर लेते हैं, बाप आकर वर देते हैं। बच्चे देखो, वापस इमर्ज करो बाबा को एकदम सामने। बाबा आकर वर देते, वरदान दे रहे हैं। स्वयं पर बाबा के वरद हस्त को फील करें। बच्चे आयुष्यवान भव, पुत्रवान भव, संपत्तिवान भव, सभी सुख का वर्षा बाबा देते हैं। सतयुग में तुम्हें कोई तरह की कमी नहीं, ना आयु की, न पुत्र की, न संपत्ति की। और सतयुग का सुख अभी से शुरू होता है। अभी इच्छा मात्रम अविद्या होती, ये सुख है। तो बाबा का वरदान सभी ने लिया, सभी सुख का वर्षा देते, तुमको आकर पढ़ाते। जिस पढ़ाई से तुम देवता बनते हो, ये नई रचना हो रही है ना, ब्रह्मा द्वारा तुमको बाप अपना बनाते हैं। गाया भी जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, तुम उनके बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां बने हो। दादे से वर्षा बाप द्वारा लेते हो, दादे से वर्षा ले रहे हो बाप द्वारा। आगे भी लिया था शिव बाबा ब्रह्मा दादा और शिव बाबा बाप, आगे भी लिया था। अब फिर बाप आया है। बाप के बच्चे तो फिर बाप के पास जाने चाहिए ना, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है। स्थापना के लिए परमात्मा को क्रिएटर कहते, दूसरा ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते। क्यों कहते? क्योंकि क्यों कहते ब्रह्मा को भी क्रिएटर? संगम युग का यादगार है। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की थी। तो आगे भी लिया था बाप के बच्चे, परंतु गाया हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि की स्थापना होती है। तो यहाँ होगी ना, आत्मा के संबंध में कहेंगे हम भाई भाई है। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनने से तुम भाई बहन बनते हो। इस समय तुम सब भाई बहन हो। तुमने बाप से वर्षा लिया था, अभी बाप से वर्षा ले रही हो। यह है ही रावण राज्य, सब मूर्छित है। स्वामी विवेकानंद जब पहली बार वहां गए शिकागो यूएस, तो उन्होंने कहा अच्छा आप भारत के सन्यासी हमको हिप्नोटाइज करने आए हो। तो स्वामी विवेकानंद ने जवाब दिया आप तो पहले से ही हिप्नोटाइज्ड हो, मैं आपको डी हिप्नोटाइज करने आया हूँ।
तो सब मूर्छित हुए पड़े। रावण राज्य में 5 विकारों में, अपवित्रता में, काम विकार, क्रोध विकार पूरा। तो बाबा कहते अभी तुम बाप से वर्षा ले रहे हो। शिव बाबा कहते मुझे याद करो। तुम आत्मा को शिव बाबा तुम आत्मा को शिव बाबा को याद करना है। याद करने से ही तुम पावन बनेंगे बच्चे, और कोई उपाय नहीं। मैं ज्योतिर्बिंदु, शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु, बस यही तरीका है पवित्र बनने का। फिजिकल पवित्रता और संकल्पों में ये पवित्रता, और कोई मेथड नहीं है। पावन बनने सिवाय तुम मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। दूसरा लिमिटेशन, एक तो और कोई उपाय है ही नहीं पावन बनने का, और मुक्ति धाम में जा नहीं सकेंगे जब तक ये नहीं करेंगे। नहीं तो सजा खाओ, थप्पड़ खाओ। जीवन मुक्ति धाम में पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म था, फिर नंबरवार और धर्म आए। बाप अंत में आकर सबको दुखों से मुक्त करते हैं। उनको कहाँ भी जाता है लिबरेटर, बाप कहते तुम सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बुलाते भी हो, बाबा आओ हमको पतित से पावन बनाओ। टीचर तो पढ़ाते हैं, इसमें चरित्र करते हैं क्या? ये भी पढ़ाई है। टीचर क्या कर रहे, पढ़ा रहे हैं, क्या चरित्र कर रहे? यही चरित्र है उनका। बाप ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। ज्ञान देना, समझ देना, ये बाबा देते हैं, लेकिन शक्ति स्वयं को क्रिएट करना होता है। ज्ञान दे सकते बाबा। कई बार हम कहते हैं मैं समझता भी हूँ, ज्ञान भी जानता हूँ, पर शक्ति नहीं है। शक्ति स्वयं को क्रिएट करना होता है। योग से शक्ति आती है, दृढ़ता से शक्ति आती है, पवित्रता से शक्ति आती है। सिर्फ ज्ञान को समझ लिया, ज्ञान अच्छा है, ये इससे शक्ति नहीं आएगी। योग करना होगा। तो बाबा कहते बाबा ज्ञान का सागर ही आकर ज्ञान देते हैं। उतना तो मेहनत हमें करना होगा ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार नमस्ते, गुड मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। धारणा के लिए सार है, कर्म अकर्म और विकर्म की गति को जान। तीनों की गति पता है ना। अब कोई विकर्म नहीं करना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। कर्म क्षेत्र पर कर्म करते हुए विकारों का त्याग करना ही विकर्म से बचना है। कोई भी तरह के विकर्म से बचने के लिए ये करना है। सेकंड, ऐसा पावन बनना है जो शुरू में बाबा ने कहा, ऐसा पावन बनना है जो का सार, बाप 21 जन्म के लिए बलिहार जाए, जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पवित्रता की ही बाबा बलिहारी स्वीकार करते हैं। बाबा ने कहा ना, जब तुम संपूर्ण पवित्र बनोगे तब बाप तुम्हारी बलिहारी। आज का सार अंडरलाइन करो। तो ऐसा पावन बनना है जो हमारी बलिहारी बाप स्वीकार कर ले। पावन बनकर पावन दुनिया में जाना है। तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल करना है। समय कम है, बाबा कहते तन मन धन इस यज्ञ में स्वाहा कर सफल कर लो। अच्छा, वरदान है, आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर
सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। आलस्य के भिन्न भिन्न रूपों को समाप्त कर सदा उल्लास में रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वर्तमान समय माया का वार, बहुत अच्छा बाबा का वरदान है। आलस्य के रूप में भिन्न भिन्न तरीके से होता है। ये आलस्य भी विशेष विकार है। इसे खत्म करने के लिए सदा उल्लास में रहो। तो जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस खत्म हो जाता है ना। मोटिवेशन होती है ना, उमंग, उमंग मोटिवेशन, एंथुजियाज्म और मोटिवेशन। तो जब कमाई करने का उल्लास होता है तो आलस से खत्म हो जाता है। इसलिए कभी भी उल्लास को कम नहीं करो। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे। देखो व्हाट इज आलस्य। सोचेंगे, करेंगे, कर ही लेंगे, हो जाएगा, ये सब आलस्य की निशानी है। कोई भी श्रेष्ठ कर्म के लिए अगर मुझे ये संकल्प आता है, कर लेंगे ना, हो जाएगा ना, अभी संकल्प आया तुरंत कर लो, तो ये सब आलस्य है। कितनी बार हमने देखा जो भी श्रेष्ठ संकल्प करता है पुरुषार्थ के लिए या ज्ञान सुनाने के लिए, सेवा करने के लिए, बाद में होता है डाइल्यूट होता जाता है धीरे धीरे। कल तक होगा तो 50% कम हो जाएगा। तो इसलिए ये सब आलस्य की निशानी है। ऐसे आलस्य वाले निर्बल संकल्पों को समाप्त कर यही सोचो, क्या सोचो, अंडरलाइन, जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। ये अंडरलाइन करना है, जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, तब कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। कल कर लेंगे, परसों करेंगे, हो ही जाएगा, नहीं। कौन सी मिनट अगले मिनट कैसी होगी हमें नहीं पता। तो बाबा ने बहुत अच्छा वरदान दिया है। आलस्य ये सबसे छठा विकार वेदांत में आलस्य विकार माना जाता है। इसलिए फॉर्मूला है, मतलब एक तो उमंग रखना और डिले नहीं करना, दो है आलस्य को स्टॉप करने का। हर काम, अब जैसे मुरली सुनना है बहुत उमंग से, चलो ठीक है चलती रही, मतलब इतना उमंग से बाबा बोल रहा है, बाबा सामने है, बाबा बैठा है, बाबा मुझे बोल रहा है, मैं बाबा का फेवरेट, मतलब इतना उमंग भरो स्वयं में। हर चीज में सेवा करना है, कुछ काम ही कर, मतलब घर का ही करना है, बाबा आओ चलो, बाबा का आवाहन करो, आओ बाबा, बाबा भोजन बनाना है, चलो बाबा। कल था ना लौकिक और अलौकिक, कल का पुरुषार्थ किया होगा। ऐसे एक तो उमंग में रहना और दूसरा है डिले नहीं करना। बहुत अच्छा फॉर्मूला हमको बचपन से लौकिक फादर हमेशा कहते थे। उनका एक फॉर्मूला है, जो भी करना है अभी करो, बस अगर अभी ये काम करना है उसी समय करो, डिले इज डेंजर। तो ये याद रखना है, जो करना है, जितना करना है, अभी करना है, आज भी नहीं, अभी करना है। श्रेष्ठ कर्म में पहले कर लो बस, फिर रिग्रेट नहीं हो। बाकी क्रोध में, क्रोध करना है कब करे, मुझे किसी को माइंड को पोल्यूट करना है कब करे, वो पोस्टपोन करो, वो दुनियावी स्टाइल है। वो उस समय फोन करके, अभी भी मदर इन लॉ के साथ हुआ, वो डॉटर इन लॉ तुरंत फोन कर देती है, वो पोस्टपोन करो। क्रोध करना है, इसकी बातें में सुनानी है, न्यूज सुनानी है, वो करो। श्रेष्ठ कर्म में स्लोगन है, सच्ची सेवादारी वह है जिनका सोचना और कहना समान हो। देखो
बोलना और करना नहीं। सच्चे सेवाधारी वह है जिनका सोचना और कहना समान। तो आज का स्वमान रहेगा, जब भी स्वयं को आत्मा समझेंगे, मैं उल्लास में रहने वाली तीव्र पुरुषार्थी आत्मा। तीव्र पुरुषार्थी में आलस्य का संकल्प रहेगा और उल्लास, हर काम को उल्लास से करना है, उमंग से करना है, एंथुजियाज्म से करना है। अच्छा जी, अब एक तिशारी बताओ। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग लाइट के आधार पर होता है, अगर कंप्यूटर भी चलता है तो तो कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है, करंट है ना। ऐसे आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार लाइट है। जब वह प्रकृति की लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी अविनाशी परमात्मा लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो इससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। आत्मिक लाइट, परमात्मिक लाइट और स्थिति लाइट, हल्का। तो लाइट के आधार पर सब कुछ हो सकता है। तो हमारी ये 3 लाइट बहुत कुछ कर सकती है, बहुत एक्यूरेट है। तो ये वाला पुरुषार्थ करना है। अच्छा जी, ओम शांति।